पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस देश में कई ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिन्होंने समाज को झकझोर कर रख दिया है। इनमें से एक प्रमुख मामला है नूर मुकदम केस। इस केस की शुरुआत 2021 में हुई थी, जब एक बड़े डिप्लोमेट की 27 वर्षीय बेटी नूर मुकदम के साथ बर्बरता की एक घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। इस बर्बरता का अपराध करने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार एक बिजनेसमैन का बेटा था। इस केस ने न केवल पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। नूर मुकदम का जन्म 23 अक्टूबर 1993 को जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हुआ। वह एक उच्च प्रोफाइल परिवार से थी। उनके पिता शौकत मुकदम पाकिस्तान के पूर्व दूत रहे हैं और उन्होंने साउथ कोरिया और कजाकिस्तान में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया। रिटायरमेंट के बाद शौकत और उनका परिवार इस्लामाबाद में रहने लगे। नूर एक समझदार और स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी जो अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयासरत थी। 19 जुलाई 2021 को शौकत अपनी पत्नी के साथ सुबह की शॉपिंग पर निकलते हैं। नूर घर पर रुक जाती हैं। जब शाम को शौकत घर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी घर पर नहीं है। शौकत नूर को फोन करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। निराश होकर वह नूर के दोस्तों से भी संपर्क करते हैं लेकिन उन्हें भी नूर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। बीतते समय के साथ शौकत और उनकी पत्नी की चिंता बढ़ती जाती है। आखिरकार उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया, लेकिन इससे पहले नूर के मोबाइल से उसकी मां को एक वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें नूर ने अपनी मां से कुछ बातें की थी। इस वॉइस मैसेज के बाद नूर की मां ने नूर के पुराने दोस्त जहीर जाफर से संपर्क किया। जहीर ने हालांकि नूर के बारे में कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, शौकत और उनकी पत्नी ने और अधिक गंभीरता से नूर की खोज शुरू की। 20 जुलाई 2021 की सुबह शौकत को पुलिस से फोन आता है कि वह जल्दी से थाने पहुंचे। थाने में पहुंचने पर उन्हें जानकारी मिलती है कि नूर की लाश एक खास घर में पाई गई है। यह घर जहीर जाफर का था, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक के बेटे थे। जब शौकत और पुलिस कमरे में जाते हैं तो उन्हें नूर की लाश के साथ एक भयावह दृश्य का सामना करना पड़ता है। नूर का सिर काटा हुआ था और उसका शरीर खून से लथपथ था। इस बर्बरता को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नूर के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया। कमरे में जहीर जाफर भी पाया गया, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वह बुरी तरह चीख रहा था। पुलिस ने जहीर को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। मीडिया में इस हाई प्रोफाइल मर्डर की खबर फैल गई और लोग नूर को इंसाफ दिलाने की मांग करने लगे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह स्पष्ट हुआ कि जहीर और नूर का एक जटिल रिश्ता था। दोनों एक दूसरे के करीब थे, लेकिन जहीर का आक्रामक स्वभाव और नशे की लत ने उनके रिश्ते को बिगाड़ दिया। जहीर का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया था, जिसके कारण वह हिंसक हो गया था। 19 जुलाई 2021 को जब नूर जहीर से मिलने के लिए गई थी, तब दोनों के बीच एक गंभीर विवाद हुआ। जहीर ने नूर को उसके फोन का जवाब देने से रोका और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की। नूर ने कई बार अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन जहीर ने उसे रोक लिया। जहीर ने नूर को बंदी बना लिया और फिर इस बर्बरता को अंजाम दिया। जैसे जैसे मामले की गहराई में जाने लगे, यह स्पष्ट हुआ कि जहीर ने नूर को छोड़ने के बदले में पैसे की मांग की थी। जहीर ने नूर के माता पिता से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। जहीर के द्वारा नूर के अपहरण और हत्या का यह मामला न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी था, बल्कि यह पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा की एक और बानगी भी थी। इस मामले ने पाकिस्तान में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक आंदोलन को जन्म दिया।
नूर के दोस्त और समर्थक सोशल मीडिया पर इस घटना की जानकारी साझा करने लगे और इंसाफ की मांग करने लगे। धीरे धीरे यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया और लोगों ने सड़कों पर उतरकर नूर को इंसाफ दिलाने की मांग की। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी इस मामले की गंभीरता को समझा और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस मामले की निष्पक्ष और ईमानदार जांच करें। जांच के दौरान ज़हीर के मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। अदालत में उसके वकील ने यह साबित करने की कोशिश की कि ज़हीर ने पागलपन के कारण यह सब किया, लेकिन कोर्ट ने उसकी बात को मानने से इनकार कर दिया और ज़हीर को हत्या का आरोपी ठहराया। 24 फरवरी 2022 को अदालत ने ज़हीर को नूर मुक़द्दम के हत्या के लिए मृत्यु दंड की सजा सुनाई। इसके अलावा ज़हीर के 2 नौकरों को भी सजा मिली जो नूर को भागने से रोकने में शामिल थे। नूर मुक़द्दम केस ने पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की एक नई बहस को जन्म दिया। यह मामला न केवल नूर की व्यक्तिगत कहानी थी, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक समस्या का प्रतीक बन गया। इसके बाद से पाकिस्तान में महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें न केवल ऐसे मामलों के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है, बल्कि हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे समाज में कोई भी महिला सुरक्षित महसूस कर सके। इस प्रकार नूर मुक़द्दम का केस न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि यह पूरे समाज की जिम्मेदारी को भी उजागर करता है। हमें मिलकर ऐसे मामलों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और एक सुरक्षित और बेहतर समाज की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह कहानी नूर मुक़द्दम की है, लेकिन यह हर उस महिला की कहानी है जो हिंसा का शिकार होती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सभी मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकें और एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां महिलाएं सुरक्षित और स्वतंत्र हो सकें। नूर की याद में हम सबको एकजुट होकर महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इस केस ने हमें एक महत्वपूर्ण सबक दिया है कि हमें अपनी आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। यदि हम चुप रहे तो ऐसी और भी घटनाएं हमारे सामने आएंगी। हमें नूर की तरह सभी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित समाज का निर्माण करने की दिशा में काम करना